सड़कें टूटी हुई है, नाली टूटी है, पानी भरा हुआ है जगह जगह। देखो आप साहब, जब गुलाब होगा कैसे? जब गुलाब बनाएंगे पार्षद साहब जब भी तो गुलाब होगा। हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारे रास्तों को देखें, नालियों को, पानी का निकास देखें। जनता का मूड तो साहब आपके देखो बदलने का ही हिसाब है कि अपना पार्षद अच्छा है, अच्छा अपना काम करे। अच्छा, क्या जो है कोई सुनने वाला ही नहीं है। और ना कोई गली बनी हुई है, ना कोई नाली बनी हुई है। नाली तो कोई है ही नहीं, कोई नाली बनी हुई नहीं है, पानी का कहीं कोई निकास नहीं है। यही आएंगी काम सही करेंगे भैया जो भी कुछ कराना। ठीक है। 5 साल में 20 बार हम नगर निगम को इसके बारे में लिख के दे चुके हैं, प्रस्ताव बनवा चुके हैं, लेकिन नगर निगम हमारे मेयर साहब भी कहते हैं कि अब ये नवविकसित आबादी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद में आज बात वार्ड 15 की। 20 से 25,000 आबादी वाले इस वार्ड के ज्यादातर इलाकों में जहां सफाई एवं सड़कें बढ़िया हैं, वहीं इसी वार्ड के कुछ इलाके मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। इसी वार्ड के एक इलाके गुलाबबाग में तो सड़कें भी नहीं हैं। इलाके के लोगों ने मुस्लिम आबादी होने के कारण निर्दलीय महिला पार्षद पर सौतेलेपन का आरोप लगाया है। पेश है हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की वार्ड 15 से एक जमीनी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो आपका मेयर और पार्षद की सीरीज़ में आज हम आए हैं वार्ड 15 में। वार्ड 15 नगर निगम का एक वार्ड है और इस वार्ड की हालत जो है वो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। और सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ, मैं एक क्षेत्र में चक्कर लगाता हूँ और अपनी आंखों देखा हाल जो है वो बाद में बताता हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मुझे इस क्षेत्र में घुस के ऐसा लगा ही नहीं ये महानगर का एरिया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी देहात का एरिया है, ये किसी गांव का एरिया है। सड़कें बेपनाह टूटी पड़ी हैं, वो मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगा। फ़िलहाल यहाँ जो लोग हैं उनसे बात कर लूँ, और उनसे बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ जो मौजूदा पार्षद हैं वो निर्दलीय पार्षद हैं माया देवी। माया देवी ने क्या पिछले 5 सालों में काम किया है या नहीं किया है, जनता आगे किसको चुनेगी, क्या जनता का मूड है, आज जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो हमारे देश की नारी शक्ति है। क्या नाम है आपका? अफरोज जी, ये बताइए आप वार्ड 15 में रहती हैं जी। अच्छा, मुझे बताइए जो आपकी पार्षद हैं, हाँ जी, 5 सालों में क्या काम कराए हैं? देखो सर जी, हमें 4.5 साल मकान खरीदे हुए हैं, वो हमसे पहले पार्षद हो चुके थे। अच्छा। और जब से हम यहाँ आए कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? नहीं, सड़कें टूटी हुई है, नाली टूटी है, पानी भरा हुआ है जगह जगह। देखो आप, हाँ। यही है, ये समस्या सही होनी चाहिए। अच्छा, मतलब पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की व्यवस्था, नलों में पीला पानी आता है, समरसेबिल करा रखे हैं लोगों ने। हाँ। बस समरसेबिल का पानी पीते हैं। अच्छा, मुझे टंकी आ रही है सरकारी, वो पाइप जगह जगह फटे हुए, जगह जगह आप देख रहे हो हालत क्या है। अच्छा। पानी है सब में। अच्छा, मुझे और ये बता दें कि इन समस्याओं को लेकर कभी पार्षद से शिकायत करी? जी, हमने तो करी नहीं, हम इकले क्या कर सकते हैं, सब लोग साथ देंगे जब भी तो करेंगे। सब लोग साथ देंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ नईम रजा साहब हैं, बहुत पुराने समाज सेवी हैं। नईम भाई जी, आप तो वार्ड 15 में रह रहे हैं? जी हाँ, मैं वार्ड 15 में रह रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये जो हालत है इसको लेके कभी शिकायत की गई है? जी, मैंने कई बार नगर निगम में नगर आयुक्त जी से महोदय से मैंने कई बार रखी है। अभी मैंने परसों भी गया था पुलिया के लेके तो वहाँ बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था ठीक है, इसको हम देखते हैं। और कई बार मैं सड़कों को लिया, मैंने कई पाइपलाइन शिकायत कर, पाइपलाइन भी सही कराई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था यहाँ पे, काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे। और मैं नगर निगम प्रशासन यह भी करूँगा, एक स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार ने बनाई है, ये स्मार्ट सिटी में भी आता है, महानगर में आता है ये वार्ड। और उसके विधायक रितेश गुप्ता जी हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि इस ओर ध्यान दें। माननीय हमारे संसद साहब तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, ठीक है भाई, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं, ये जो क्षेत्र है ये गुलाब बाग एरिया है। जी हाँ, तो यहाँ गुलाब जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। साहब, जब गुलाब होगा कैसे? जब गुलाब बनाएंगे पार्षद साहब जब भी तो गुलाब होगा। अच्छा, पार्षद साहब से कभी शिकायत कभी करी है? जी हाँ, मैंने पार्षद साहब से भी कई बार कह चुका हूँ। पार्षद साहब छोटे मोटे काम करा देते हैं, मगर जो मेन काम है पानी की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था, यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। सफाई कर्मचारी भी हम लोग बुला लेते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है, आप इधर आए साहब, ज़रा करीब में, कहीं दौड़ वोड़ लगा के आ रहा है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? साजिद अली साहब, ये बताइए आप वार्ड 15 में ही रह रहे हैं? जी। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ? हो गया मैं 10 साल। 10 साल रहते हो गए।
जो इस क्षेत्र के पार्षद हैं माया देवी जी, जी उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या काम कराए हो तो मुझे ज़रा बता दें। उन्होंने तो अभी कोई भी एक काम नहीं कराया इस कॉलोनी में। तो नहीं कराया? नहीं, अभी कुछ तो कराया होगा थोड़ा बहुत। कुछ नहीं कराया। आते हैं बस, कभी कभी आ गए तो देख कर हमने बोल दिया कि साहब यहाँ देख गार हो रही है, नाली पाली बनवा दो, व्यवस्था पानी की करा दो, निकास की। हाँ? तो नहीं हो जाएगा, नगर निगम से। अच्छा मुझे ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव में अब जो है वो मतलब क्या होगा, मतलब कैसा होना चाहिए आपका मेयर मुरादाबाद का, पार्षद कैसा होना चाहिए? हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारे रास्तों को देखें, नालियों को, पानी का निकास देखें, ये चीज़ देखें, हमारे विकास देखें हमारी कॉलोनी में। इस तरीके का होना इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, पीने के पानी की क्या अवस्था है यहाँ पे? पीने का पानी क्या है, जब से बार्डर लाइन डाली है ये फट जाती है, इसका कोई वही नहीं है, ना टंकी बनवाई, और ये कोई रोकथाम नहीं है इसकी। कभी भी कहीं भी पानी फट जाती है, लाइन फट जाती है, पानी भरा रहते हैं। अच्छा, अभी बताइए इस क्षेत्र की जनता का क्या मूड है, क्या होगा चुनाव में? अब चुनाव में देखो जो अच्छा लगेगा उसको लेंगे। ठीक है, आप आए साहब, इधर आ जाएं ज़रा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस भाई, आप वार्ड 15 में रहे? जी। मुझे बता दीजिए पिछले 5 सालों में पार्षद द्वारा क्या क्या काम कराए गए? देखिए साहब, 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। और शायद लगता है कि अभी होगा भी नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब पार्षद अच्छे नहीं है तो काम कैसे अच्छा होगा। हमें अब ये परिवर्तन चाहते हैं इसमें कि हमारा पार्षद अच्छा है, मेयर अच्छा है शहर का। अच्छा, तो कभी शिकायत की गई है? शिकायत भी की, लेकिन साहब कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं हुआ? कहते हैं कि या हमें बॉडी नहीं मिला इधर से तो हमें इधर का काम क्या कराएंगे, पार्षद कहती हैं। जी। अच्छा, पार्षद को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो इसकी जो हालात हैं इसके लेकर कभी शिकायत की गई? शिकायत क्या, जो है कोई सुनने वाला ही नहीं है। शिकायत तो काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, तो अब जो है यहाँ के लोगों का मूड क्या बन रहा है, मतलब चुनाव में क्या होगा? अब चुनाव में तो जो अच्छा प्रत्याशी खड़ा होगा उसी को जिताया जाएगा। जी ठीक। क्या नाम है आपका? नफीसा जी, बताइए, आप वार्ड 15 में रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, बताइए पिछले 5 सालों में आपके पार्षद द्वारा क्या क्या काम कराए गए? ये 5 साल में ये क्या कर रहे हैं, ईंटें बिछी हैं, ये भी सब खराब कर दी है टंकी लगवा के। अच्छा। और ना कोई गली बनी हुई है, ना कोई नाली बनी हुई है। नाली तो कोई है ही नहीं। कोई नाली बनी हुई नहीं है, पानी का कहीं कोई निकास नहीं है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या ज्यादा ये इनकी रोडों की ज्यादा आ रही है। पीने की पानी की क्या अवस्था? पानी की पीने के अपने घर वो समरसेबिल बत्ती से अपने चला रहे हैं, कर रहे हैं। समरसेबिल हत्ती के नल। अच्छा, इन चीजों को लेकर कभी शिकायत करी पार्षद से? और करी होएगी शिकायत तो हमने आदमी करना जा रहे हैं, हम तो थोड़ी जा रहे हैं, औरतें आदमी करने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए आपके क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए आपके से चुनाव? सही होना चाहिए, हमारा काम करे। अच्छा, और मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? सही होना चाहिए, जो साफ सुथरा दिखाई दे सब में, जो काम करे। और क्या, उसको कौन सी है? अच्छा ठीक है। आप आए साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम भाई, ये बताइए आप वार्ड 15 में ही रहते हैं? जी। अच्छा, मुझे बता दीजिए पिछले 5 सालों में क्या काम कराए गए पार्षद द्वारा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। कुछ तो कराया होगा। खाली ये टंकी की सुविधा हुई है, और वो भी जगह जगह से टूटी हुई चल रही है। कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं कि हाँ भाई ये सही होना है, नहीं होना है, कुछ नहीं। कई मरतबा मतलब मीटिंग बनाई भी है लोगों ने कि भाई हम लोग जो चल के वहाँ बातचीत करें, वो पार्षद से बातचीत करें या उससे, बोले भाई पार्षद से बातचीत करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है बड़े अधिकारियों के पास जाओ और उनसे बातचीत करो। अब हम लोग का क्या जाने बड़े अधिकारियों को। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए अब जनता का मूड क्या बन रहा है आने वाले चुनाव में? मूड ये बन रहा है कि जो इस टाइम है वो तो होनी नहीं चाहिए। बिजली ये शहर का हिस्सा होने के बावजूद भी यहाँ बिजली जो है देहात की मानंद आती है। शहर का हिस्सा होने के बाद? जी जी, बढ़िया। और यहाँ हमारा हरतला रेलवे स्टेशन है, यहाँ यार्ड भी बनने की तैयारी है। उसके बावजूद मुझे बता दीजिए पिछले 5 सालों में पार्षद द्वारा क्या क्या काम कराए गए? पार्षद द्वारा यहाँ कोई काम नहीं कराया गया। इस क्षेत्र में ना तो कोई बिजली का कोई तार टूट जाता तो कोई पार्षद दिखवाता है, ना कोई पानी की समस्या, ना जब कोई पार्षद दिखवाता है। यहाँ सड़कों के क्या है हाल? यहाँ की सारी सड़कें आप देख सकते हैं, सब टूटी हुई हैं। यहाँ के लोग अपने पैसों से यहाँ पे जो है मलबा डलवा के इन्हें। अच्छा, मैं एक चीज़ अब ये जानना चाहता हूँ कि अब जो चुनाव आने वाले हैं तो आपकी नज़र में मेयर कैसा हो मुरादाबाद का और पार्षद कैसा होना चाहिए? मेयर और पार्षद हम चाहते हैं कि मेयर तो लगभग बदल ही जाएं, क्योंकि मेयर साहब का तो पता ही नहीं रहता। मेयर साहब तो मैं समझता हूँ उन्होंने कभी इधर आके ही नहीं देखा कि पार्षद कैसा हो। पार्षद तो लगभग ऐसा होना चाहिए कि पढ़ा लिखा और ये जो अधिकारियों से बात कर सके, ये जो अपनी समस्या को प्रमुखता से रख सके, डरे नहीं
जो आदमी मतलब जो ऐसा हो जो किसी अधिकारी से निडर होके ठीक है, साहस से अपना कहे। ठीक है, तो ये जो एरिया था ये था गुलाब बाग। हम किसी और एरिया में चलते हैं और लोगों से वहाँ मालूम करेंगे कि आखिर उनके पार्षद द्वारा क्या काम कराए गए और कोशिश करेंगे पार्षद साहब से मिलने की और उनसे पूछेंगे उन्होंने क्या क्या काम कराए। हम आए हैं जो पार्षद हैं माया देवी, ये उनका एक कार्यालय है। सामने मुझे घर बताया गया है, वो सामने घर है और उनके कार्यालय में हर महीने की 26 तारीख को, जैसे कि आज है, यहाँ पे कैंप लगता है और लोगों के जो बिजली के बिल हैं वो जमा कराए जाते हैं या किए जाते हैं। अच्छी पहल है, अच्छा कदम है, लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, ये उनके द्वारा अच्छा पहल है, अच्छी शुरुआत है। हम वहाँ से आने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि मैं जब इस क्षेत्र में घुसा हूँ, जो पार्षद साहब का जो क्षेत्र है, बहुत शानदार सड़कें बनी हुई है, फर्स्ट क्लास। पार्षद द्वारा कराया गया काम बहुत शानदार है। टाइल्स बिछे हुए हैं, नालियाँ बहुत शानदार हैं। मैंने गलियों के शॉट भी दिखाए आपको, गलियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। लेकिन भेदभाव क्यों है? एक क्षेत्र इतना सड़ा हुआ है कि इतना ख़राब है कि वो गांव जैसा लग रहा है, और जहां पार्षद खुद रहती हैं वहां पे शहर जैसा लग रहा है, महानगर का एरिया लग रहा है, वार्ड का एरिया लग रहा है, नगर निगम का हिस्सा लग रहा है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे मालूम करूँगा और अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आए अंदर। चाचा क्या नाम है आपका? भोला। भोला जी यहीं रहते हैं? कहाँ, वार्ड नंबर 15 में? हाँ। अच्छा, ये बताओ वो जो पार्षद हैं उन्होंने काम वाम कराए कुछ? काम क्यों कराए, कर ही रहे हैं काम। हो रहा है काम? हाँ। सड़कें वड़के सब बढ़िया, नाली वालिया बन तो रही हैं सड़कें। अच्छा, वो आपके घर पे कूड़ा वूड़ा उठाने वाले आते हैं? हाँ, मैं तो यहाँ तो आम ही है। अच्छा, सफाई लगाने वाले भी आते हैं? हाँ। तो आप ये जो एरिया है मऊ का एरिया है, हाँ। आप एरिया जानते हैं गुलाब बाग? वो तो वो पल्लंग पीछे है नहीं, वो इसी वार्ड का एरिया है। अच्छा, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, क्यों? अब हमें क्या पता साहब। नहीं, पार्षद तो सभी जगह की है ना वो। हाँ। उन्होंने वहाँ कुछ नहीं कराया। तुम तो बूझो। ठीक है, वो उनको पता नहीं है, लेकिन मैंने आपकी राय ले ली। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मालूम करता हूँ। क्या नाम है साहब आपका? राम सिंह। राम सिंह जी, आप वार्ड 15 में रहते हैं? 5 में। 5 में रहते हैं? ये बिजली का बिल जमा करने आए क्या? अच्छा, यहाँ 5 वालों के भी हो रहे हैं जमा? अच्छा, आप कहाँ रहते साहब? नया गाँव में। नया गाँव में, वार्ड 15 में? हाँ। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? बुंदू। बुंदू भाई, ये बताइए जो पार्षद हैं माया देवी जी, उन्होंने 5 साल में कोई काम वाम कराए हैं? हाँ, ये बात पता नहीं कुछ। अरे आपके क्षेत्र में सड़कें बनवाई हैं? हाँ, सड़क बनाई नहीं, कितनी पता होगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सड़कें बनवाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं? आपके घर में साफ सफाई वाले आते हैं, कूड़े वाले जो क्षेत्र है? हाँ हाँ, आते हैं। कूड़ा उठाने वाले आते हैं? जी जी। सही हो रहा है काम? बढ़िया, सब बढ़िया हो रहा है। ठीक है, अब जो चुनाव आएंगे तो यही आएंगी दोबारा या कोई और आएगा? यही आएंगी। यही आएंगी। हाँ, काम कराया है? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, काम कराया है तो यही आएंगी। ठीक है, बाहर चलते हैं, वार्ड 15 में। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो आपकी पार्षद हैं माया देवी जी, इन्होंने 5 साल में कोई काम वाम कराए हैं विकास के? सही करें भैया, जो भी कुछ कराए उन्होंने। ठीक है, आपके घर पे या आपके क्षेत्र में साफ सफाई वाले आते हैं? हाँ, आते हैं। कूड़ा उठाने वाले भी? कूड़ा उठाने वाले भी। अच्छा, सड़कें वड़कें बढ़िया बनी हुई है? बढ़िया बनी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइए, खुदाई चली ना तभी हो गया ना, सड़कें बढ़िया हैं। किस चीज़ की? सीवर लाइन की जो खुदाई? हाँ हाँ। अब जो है हम जो पार्षद हैं, इधर आजा समीर, जो पार्षद हैं माया देवी जी, उनके साहबजादे से बात कर लेते हैं और उनसे देखते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं उनका क्या कहना है। आइए, क्योंकि ये कार्यालय है और इस कार्यालय में ये मुझे भी पता लगा, ये जो साहब हैं ये उनके साहबजादे हैं माया देवी जी के। क्या नाम है साहब आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, ये बताइए माया देवी जी जो पार्षद हैं जी, आपकी कौन है? माता जी हैं। माता जी हैं जी। पिछले 5 सालों से वो पार्षद हैं? जी। निर्दलीय चुनी दी गई थी? जी जी। अच्छा, मतलब आपने पार्टी नहीं ज्वाइन करी या क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए ही निर्दलीय खड़े हो गए? हम जनता की सेवा करने निर्दलीय, जनता की सेवा करने के लिए खड़े हो गए थे, ताकि बहुत पार्टी को हम पर दबाव भी रहा। हाँ, लेकिन हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। नहीं करी ज्वाइन। अब मुझे बताइए, आपके क्षेत्र में कौन कौन से वार्ड आते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? हमारे में मऊ आता है, नया गाँव आता है, हाँ। विद्यानगर आता है, गुलाब बाग मोहल्ला आता है। गुलाब बाग में आता है, और ये जो क्षेत्र है हम मऊ में बैठे हैं। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक पार्षद जी पूरे क्षेत्र का पार्षद होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अभी गुलाब बाग से आ रहा हूँ जी, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, क्या वजह है? जी हाँ, वो एक सड़क ऐसी है जो अभी तक नहीं बन पाई है।
हाँ, सड़क भी और नालियाँ भी, नालियाँ भी नहीं बनी हैं। एक नहीं है। मैं वहाँ से घुसा था रेलवे क्रॉसिंग के बाद से, जी, 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 जी। और मैं ऐसे करके घूम के और फिर क्रॉसिंग पार करके आया हूँ। पूरी सड़क की हालत ख़राब है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, बिजली के खंभों पे लाइटें नहीं हैं, पानी बाहर निकला हुआ है। क्या वजह है, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया गया? कम से कम 5 साल में 20 बार हम नगर निगम को इसके बारे में लिख के दे चुके हैं, प्रस्ताव बनवा चुके हैं, लेकिन नगर निगम हमारे मेयर साहब भी कहते हैं कि अब ये नवविकसित आबादी है। अच्छा। और कोई ध्यान नहीं देते। हमारे पास सारे सबूत हैं, हम जितनी बार में पैट दिए हमारे पास सब सबूत हैं। हमने लोगों का कहना है कि हम लोग गए थे पार्षद साहब के पास, कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, हम बराबर लगे हुए हैं और आज भी हम उस प्रयास में हैं। अच्छा, वहाँ के लोगों का आरोप ये भी है कि साहब भेदभाव हो रहा है, कि वो मुस्लिम आबादी है और वहाँ पे जो है वो लोग, उनसे जब शिकायत की गई पार्षद से तो वो ये कह रहे थे कि साहब यहाँ के लोगों ने हमें वोट ही नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें सबने वोट दिया और हम सबके सहयोग से सबके वोट से जीते हैं। सबके सहयोग से सबके वोट से भी जीते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मुझे ये बता दीजिए कि अब क्या योजना है आपकी? जी, अब वो फाइल वहाँ की गई हुई है, वो ऐसा है कि वो फाइल बड़ी बनी। अच्छा। बड़ा क्षेत्र है, जो रास्ता मेन रास्ता है वो लगभग उसका 47 लाख रुपए का एस्टीमेट बना उसका। अच्छा। नगर निगम को जो अधिकार है वो केवल 15 लाख तक की फाइल पास करने का है। अच्छा। उससे ऊपर की फाइल होती है वो लखनऊ जाती है वो। अच्छा। तो फाइल इस समय लखनऊ गई हुई है वो। अच्छा। जो जब वहाँ से पास हो जाएगी तब वो काम से लग जाएगा। काम से लग जाएगा, यानी कि वहाँ के लोग उम्मीद कर लें कि उनका भी विकास हो रहा है। जी, हम प्रयास में बराबर हैं, ऐसा नहीं है बिना किसी भेदभाव के। ये तो लोग हम आरोप जो भी लगा रहे हैं। नहीं, आरोप यह है, देखिए ऐसा है, बात सुनिए, सब लोग बैठे हुए यहाँ पे, आपने बहुत अच्छी बात कही, आप प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों को समस्या है, इस वजह से कोई कह रहा है। बिल्कुल ठीक है भाई, समस्या है तो कह रहे हैं, यहाँ के लोगों को समस्या नहीं है तो कोई भी नहीं कह रहा आपसे। जी, वो समस्या हम तो कहेंगे, हम उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ तक आए भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए फाइल पास हो जाएगी तो काम तेजी से होगा। जी बिल्कुल होगा, मतलब लोग उम्मीद कर ले कि उनका भी विकास बिल्कुल बिल्कुल। और सर वहाँ पे पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी, हमने पूरे क्षेत्र में, हाँ, लोगों ने बताया, पाइपलाइन पूरे क्षेत्र में बिछ चुकी है, ट्यूबवेल लगवा चुके हैं, एक शमशान था उसकी बाउंड्री हो चुकी है जी, और 4-5 रास्ते बने भी हैं। अच्छा, ठीक है। अब जो है वहाँ के लोग ये कर लें कि उनका भी विकास हो जाएगा। बिल्कुल, हम अपने प्रयास में बराबर हैं, लगे हुए, ऐसा नहीं है कि हम प्रयास में नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपनी आंखों देखा हाल बताता हूँ। जैसे मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले बताता हूँ कि जब मैं इस क्षेत्र में घुसा था लाइन पार से, तो वो की रोड बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब रोड थी। बताया कि वो टेंडर वेंडर पास नहीं हुए में, ठीक है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी बाहर निकला पड़ा है, लोगों को समस्याएं हैं। गौर करने वाली बात यह है, जहाँ पार्षद महोदया खुद रहती हैं वो बहुत बढ़िया एरिया है, फर्स्ट क्लास गलियाँ बनी हुई हैं, सड़कें बनी हुई हैं, नाली बनी हुई हैं, लोगों को लिए कैंप लगवाए जा रहे हैं ताकि उन्हें सहूलत हो। मेरा ओपिनियन यह है कि अब तक हमने जितने भी वार्डों की आपको खबर दिखाई है उसमें से यही एक एरिया वार्ड नहीं एरिया मुझे लगा कि जैसे महानगर का हिस्सा ही नहीं है, किसी देहात का हिस्सा है, किसी गांव का हिस्सा है। फिलहाल हम इस खास चर्चा को यहीं देते हैं विराम। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। तब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए जिसका नाम है कैसा हो आपके मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। मोहम्मद समीर के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।